अच्छा, तो ये मायावी नागराज है, इसीलिए इसका नाम पंचफन है। अरे, ये तो घातक विष उगल रहा है। इसके विष का इतना प्रभाव। तुम बनोगे मेरे मृत्युदाता? उचित है, देखते हैं। अरे मैं यहाँ हूँ, तुम वहाँ कहाँ देख रहे हो? अरे यहाँ पर मैं यहाँ हूँ। अरे मैं यहाँ हूँ। अरे तुम्हारे नेत्र खराब हो गए हैं, मैं यहाँ पर हूँ। क्या हुआ पंचफन, शिथिल हो गए हो? थोड़ा विश्राम कर लो। और प्रयास करो। ये पंचफन को क्या हो गया? ये हार क्यों रहा? ये तो आप पांचों फन से विष उगल रहा है। युवराज 5 फन वाले भयानक नाग से लड़ रहे हैं। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र महाराज को सूचित करना चाहिए। ये 5 फन वाला भयानक नाग कहां से आ गया सुमेरु में? हो सकता है इसी ने नदी के जल को विषैला किया। कहीं कोई आसुरी माया या शक्ति तो नहीं है वो? हो सकता है मंत्री जी। सैनिकों को शीघ्र लेकर चलिए। जी महाराज। सेवक, तुम जाकर महारानी को सूचित करो। चलिए 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 महाराज। विष? मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हारे विष से मुझे कुछ भी नहीं हुआ।
इससे पहले ये मेरे मित्रों पर आक्रमण करे, मुझे कुछ करना ही होगा। पंचफन, अब तुम्हें दंड देना ही होगा। ये पंचफन तो भाग रहा है। पंचफन! कहाँ गया पंचफन? हनुमान! युवराज! हनुमान! युवराज! पुत्र हनुमान, तुम कुशल तो हो? कहाँ गया वो भयानक नाग? पिताश्री, वो नाग तो पहले ही भाग गया। उसने ही पूरी नदी में विष फैलाया था। कहाँ जा सकता है? मंत्री जी, कहाँ गया होगा वो भयानक नाग? महाराज, ये कहना तो कठिन होगा। वो मायावी नाग अपने घातक विष से यदि पूरी नदी को विषाक्त कर सकता है, तो कहीं भी अपना विष फैलाकर महाविनाश फैला सकता है। हमें उसे शीघ्र पकड़ना होगा। अधिक दूर नहीं गया होगा वो। हाँ महाराज, हमें शीघ्र ही उस नाग को ढूंढना होगा। हाँ, हम सब अलग अलग टुकड़ियों में बंटकर उस नाग को ढूंढेंगे, लेकिन उससे पहले हमें इन बालकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना होगा। सैनिक! जी महाराज। इन बालकों को शीघ्र लेकर राजभवन जाओ। जी महाराज। और सचेत रहना, वो नाग कहीं भी छिपा हो सकता है। जी महाराज। हाँ मित्रों, तुम सब भवन जाओ। मंत्री जी, आप हनुमान और 2 सैनिकों को लेकर उस दिशा में जाइए। जी महाराज। और 2 सैनिक इस दिशा में जाइए। आप और अन्य सैनिक मेरे साथ उस दिशा में आइए। जिसे भी वो नाग दिखेगा, वो एक सांकेतिक ध्वनि करेगा। हम सब वहाँ साथ पहुंचकर उसके विरुद्ध लड़ेंगे। जी महाराज। चलिए। जी महाराज। आइए युवराज, चलिए। आइए। चलिए चलो सैनिकों, चलो। कार्य करने का समय आ गया है। अब तुम सब भी विष फैलाने योग्य हो गए हो। जाओ और सारे सुमेरु वासियों को विषाक्त कर दो, अधीन बना दो मेरा। हनुमान के परिवार के सभी सदस्यों को भी विषैला कर दो। जाओ। अब शीघ्र ही हनुमान के अपने भी हो जाएंगे अभिशाप्त। अब तुम किस किस से लड़ोगे हनुमान? अब आएगा आनंद। बलबला बलबल पंचफन, बलबला बलबल। हनुमान के जिन मित्रों पर विष गिरा था, उन सबको राजभवन भेजा गया है। अब तुम उनसे वहां अपने कार्य करा सकते हो। बलबला बलबल। क्या? आसुरी नाग 5 फन वाला? हाँ, हनुमान के मित्र बहुत भयभीत दिखाई दे रहे हैं अंजना। इस स्थिति में उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। माँ, आप इन्हें हनुमान के कक्ष में ले जाइए। मैं इनके भोजन का प्रबंध करती हूँ। आओ बच्चों।
अवश्य ही यहीं कहीं छिपा होगा वो। ढूंढो उसे, वो जहां कहीं भी हो, बच के नहीं जाना चाहिए। पकड़ो उसे, चलो। सब सावधान रहना, वो बहुत चालाक है, कहीं से भी आक्रमण कर सकता है। ये देखिए महाराज, एक ओर से कुचली हुई घास। नाग अवश्य ही इसी दिशा में गया होगा। देखते हैं कहां छुपा बैठा है वो। चलो देखते हैं। चलिए महाराज। सर्प की गंध आ रही है मुझे, वो यहीं कहीं होना चाहिए महाराज। ए मायावी नाग, कहां छिपा है तू? यदि साहस है तो सामने आओ और युद्ध कर। महाराज, वो यही कहीं है। बच नहीं सकता वो। चलो। इस तरह ढूंढने से तो अच्छा है कि एक सैनिक वृक्ष पर चढ़कर देखे, तो हम एक बार में दूर तक का पता लगा सकते हैं। अरे युवराज, आप नहीं, मैंने कहा कोई सैनिक। कोई बात नहीं मंत्री जी, मैं शीघ्रता से चढ़ सकता हूँ। मंत्री जी, हाँ? उस दिशा में कुछ हलचल हो रही है। अभी तक चलिए। अरे मुखिया जी, आप इन सब लोगों को लेकर कहां जा रहे हैं? पंचफन नाम का एक भयानक सांप इस वन में घूम रहा है और आप सब लोग संकट में पड़ सकते हैं। चलिए, आइए आप सब लोग मेरे साथ आइए। इस ओर आइए। यही उचित समय है आक्रमण करने का।
अब तुम सबको भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजभवन में हो तुम सब। इस तरफ अवश्य हो सकता है वो विशैला नाग। आइए मंत्री जी। ये सब ऐसे क्यों दिखाई दे रहा है? क्या हुआ? तुम सब लोग रुक क्यों गए? हाँ? ये एकाएक क्या होने लगा? इनके नेत्र तो सर्प जैसे दिखाई दे रहे हैं। अवश्य ही ये पंचफन के विष का प्रभाव है, अर्थात पंचफन के विष से इनकी मृत्यु नहीं हुई, अपितु ये उसके अधीन हो गए और अब उसका विष ये अन्य लोगों में फैला रहे हैं। तुम कौन हो? यहां क्या कर रहे हो? यहाँ 5 फनों वाला मायावी नाग घूम रहा है। तुम्हारे प्राण संकट में पड़ सकते हैं। हाँ, मैंने भी देखा था। मुझे पता है वो इस समय कहाँ होगा। तुम जानते हो कहाँ है वो? शीघ्र ही बताओ। आइए मेरे साथ। चलो सैनिकों। रुक जाओ पंचफन। तुम्हारी सच्चाई हमें मालूम चल चुकी है। कहां जा रहे हो? सैनिक, मेरी गदा लाओ।
ये विष के प्रभाव में है, इसीलिए मुझ पर आक्रमण करने के लिए तत्पर हैं। किंतु ये मेरे प्रजाजन हैं, इसीलिए मैं इन्हें क्षति नहीं पहुंचा सकता हूँ। क्या करूँ? पहले तो मुझे इन सब के बीच से निकलना होगा। से बचाना होगा। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। कठिन परीक्षा के पल में हनुमत लेते धैर्य से काम। निर्दोष जनों के कष्ट निवारण लो बन गई रस्सी। लेते हैं विश्राम, करते रक्षित अपने जनों को, बिना दिए कोई आघात। युक्ति की शक्ति से हनुमत दे देते हैं बल को मात। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। क्षमा कीजिएगा, मेरे पास कोई और उपाय नहीं था आप सबको रोकने का। अगर मैं आप सबको यहाँ पर नहीं बांधता तो अन्य नगरवासी भी संकट में पड़ जाते। अब आप सब यहीं रहिए, मैं आपके उपचार की व्यवस्था करता हूँ। इनके नेत्र पहले ऐसे नहीं थे, विषाक्त होने के कारण ऐसा हुआ है। मेरे मित्र भी ऐसे हो गए थे। बचपन में उलझे रहने के कारण मैं उन पे ध्यान नहीं दे पाया। मैंने तो उन्हें राजभवन अर्थात राजभवन में भी संकट आ सकता है। मेरी माँ और नानी पर भी। मुझे वहाँ पर जाना ही होगा। अरे ये तो मेरे जैसे ही दिख रहे हैं। पंचपन की आज्ञा माननी होगी, इन्हें छुड़ाना होगा। तुम सब कुछ खा पी लो तो तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा और भय भी दूर हो जाएगा। ये कुछ असामान्य से क्यों लग रहे हैं? हो सकता है नाग का भय अब तक इनके मन से गया नहीं।
क्या हुआ तुम सबको? पंचफन, मेरी ये गदा करेगी तेरा अंत। पंचफन के विष का प्रभाव इन्हें रोकना होगा। तुम उचित नहीं कर रहे हो पंचफन, अपनी मृत्यु का आह्वान कर रहे हो। माँ, आप हनुमान के मित्रों के साथ यहाँ? कुछ विशेष बात है? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है? अब होगा सब ठीक। माँ, माँ ये क्या कर रही हैं आप? ये हनुमान के मित्र वन से आए हैं। लगता है उस नाग ने इन्हें विषाक्त कर दिया है। जब आए थे तो असामान्य लग रहे थे, और माँ को इन बालकों ने। अवश्य ही माँ भी विष के प्रभाव में ही है। मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा, अन्यथा ये मुझे भी। माँ को कैसे रोकूं? इन्हें चोट लग गई तो? रुक जाइए नानी। आप विष के प्रभाव में हैं। आप माँ के पास मत आइए। पंचफन का घन प्रभाव नानी को भी किया विषाक्त। माँ की रक्षा हेतु हनुमत आए जब हुआ आप चलिए यहाँ से। ज्ञात ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। माँ आइए।
अब तुम सब मेरे वश में हो। और केसरी, शीघ्र ही तुम्हारा पुत्र भी मेरे वश में होगा और तब दया करूंगा मैं तुम दोनों पर। मुक्त कर दूंगा मैं तुम्हें, मुक्त कर दूंगा इस संसार से। अंत कर दूंगा मैं तुम दोनों पिता पुत्र का। अतिबल लेकर आता ही होगा हनुमान को तुम दोनों का अंत। उसके बाद सुमेरु का अंत तो मेरे दास ही कर देंगे। यही तो मेरा परम लक्ष्य है। नानी माँ विषाक्त हो गई और तुम्हारे सभी मित्र भी। उनको ज्ञात ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। यदि उन्होंने नानी माँ को कोई क्षति पहुंचाई तो। माँ, वे नानी को कुछ नहीं करेंगे और आप भी चिंता मत करिए। हमारे राजवैद्य जी मेरे मित्रों का उपचार भी कर देंगे और नानी भी स्वस्थ हो जाएंगी। हनुमान पुत्र, तुमने मेरी रक्षा की, अपनी माँ के प्राण बचाए। नानी की चिंता है तुम्हें और तुम अपने मित्रों को स्वस्थ करने की सोच रहे हो। अब सच में लगता है कि तुम बड़े हो गए। ये सब आपकी दी हुई सीख और आपके द्वारा दिए हुए संस्कार के कारण ही संभव हो पाया है। माँ, यदि आप मेरे साथ हैं तो मैं संसार में कुछ भी प्राप्त कर सकता हूँ। बस आप मुझे छोड़कर मत जाना। माँ, ये सब जो हो रहा है ना, उस पंचफन नाग का किया हुआ है। ना जाने क्यों वो हमारे सुमेरु का विनाश करना चाहता है। हमारे सुमेरु राज्य की सुख समृद्धि देखकर ही तो सब इस पर बुरी दृष्टि डालते हैं। किंतु मैं युवराज हूँ यहाँ का। मेरा कर्तव्य है राज्य की रक्षा करना। किंतु ये तो बताओ, वन में क्या हो? माँ, तो तुम्हारे पिताश्री कहाँ हैं? वो तो तुम्हारे साथ ही गए थे। बल बल बल। बल 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 बल। ओहो अतिबल, सिर्फ बलबल करते रहोगे या आगे कुछ बताओगे भी कि तुम क्या कहना चाहते हो? महाराज, कैसे को वो पंचफन नाग। क्या हुआ पिताश्री को? वो महाराज को उठा कर ले गया। बल 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 बल। महाराज को भी विषाक्त कर दिया उस पंचफन ने। हे भगवान, ये क्या हो गया? क्या करूं मैं करूंगा माँ। मैं लाऊंगा पिताश्री को सुरक्षित।
तुम ही सभी को और अपने पिताश्री को इस संकट से बचा सकते हो। जाओ पुत्र, और जाकर प्रभावहीन कर दो उस दुष्ट पंचफन को। मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। विजयी भव। हाँ हनुमान, तुम कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे पता है हनुमान, वो पंचफन नाग महाराज को कहां लेकर गया है। चलो चलो मेरे साथ, आओ। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ। पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई चलो अतिबल। आओ हनुमान। चलो। शीघ्र चलो हनुमान, अति शीघ्र। वहां तुम्हारे पिताश्री प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलो चलो। भीतर चलो। मैं भीतर नहीं जाऊंगा, मुझे बहुत भय लग रहा है। देखो देखो, भीतर बहुत अंधेरा है। तुम जाओ। चल चाहिए, चल। जल चाहिए। जल, जल चाहिए मुझे। सेविका, जल लेकर आ। जी महाराज। जल चाहिए, प्यास लगी है। सब क्या हो रहा है महारानी जी? महारानी जी, हमारे यहाँ मान्यता है कि दोनों हाथों पर दिया जलाकर
आज के दिन शिव जी की पूजा करेंगे तो उसकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। आज? क्यों, आज क्या है ऐसा? आज पूर्णिमा है महारानी जी। पूर्णिमा है। हनुमान के लिए मैं तुम्हें पूर्णिमा तक का समय और देता हूँ। पूर्णिमा के पश्चात तुम इस पृथ्वी पर एक क्षण भी और नहीं रह पाओगे। मुझे लौटना होगा। हे ईश्वर, यदि आपकी यही इच्छा है तो यही सही। किंतु यदि आज एक इच्छा पूरी हो सकती है तो मेरी यही इच्छा है कि मेरे स्वामी सुरक्षित हो, सुमेरु के सारे लोग स्वस्थ हो जाएं। मैं यहाँ से जाने की पीड़ा सह लूंगी प्रभु, किंतु मेरे युवराज की सुरक्षा कीजिए। इस अंधेरे में तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। पंचफन, 5 फन वाला मायावी नाग, 5 नागमणियां जिसकी आसुरी शक्ति का स्तोत्र है, जिसके 5 फनों से उत्सर्जित विष मनुष्य के मस्तिष्क को विकृत करके उसे अपना दास बना लेता, और यदि वो चाहे तो उसके प्राण ले सकता, उसे कंकाल बना सकता, उसे भस्म कर सकता। उसे लंकेश रावण ने सुमेरु भेजा, हनुमान और सुमेरु वासियों का विनाश करने के लिए, और उसने आते ही अपनी विनाश लीला आरंभ कर दी। नदी के जल को विषैला कर दिया, मुखिया और सुमेरु वासियों को विषाक्त करके अपना दास बना लिया। तब सुमेरु वासियों को जल उपलब्ध कराने के लिए हनुमान ने अपनी दिव्य शक्ति से कुआं बना दिया। इधर अंजना चिंतित थी। आज इंद्र ने अंजना को केवल पूर्णिमा तक का समय दिया था। उसके पश्चात अंजना को सब कुछ छोड़कर वापस स्वर्ग लोक लौटना था। पंचफन ने अतिबल को भेजकर हनुमान को बुलवा तो लिया, किंतु पंचफन को हनुमान की शक्तियों का अनुमान नहीं था। हनुमान की वज्र समान देह पर पंचफन के विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और अंततः उसे अपने प्राण बचाकर भागना पड़ा। किंतु इस युद्ध में हनुमान के मित्र विष के प्रभाव में आ गए, और उधर महाराज केसरी अपने मंत्री, सेनापति और अन्य सैनिकों के साथ पंचफन को ढूंढने निकल पड़े। इधर पंचफन ने भी विषाक्त हुए सुमेरु वासियों को आक्रमण के लिए भेज दिया। देखते ही देखते विषाक्त हुए सुमेरु वासियों ने उन सब पर आक्रमण करके उनको भी विषाक्त कर दिया। हनुमान ने कुछ गांव वासियों को तो बांध दिया, किंतु महाराज केसरी व अन्य को पंचफन ने अपने विष के प्रभाव से अपना दास बना लिया। हनुमान के विषाक्त हुए मित्रों ने नानी को भी विषाक्त कर दिया। उन सब ने अंजना पर भी आक्रमण कर दिया, किंतु हनुमान ने अपनी मां को बचा लिया। पंचफन ने पुनः चाल खेली और अतिबल को कहकर महाराज केसरी के बहाने हनुमान को पुनः बुलाया। प्रभु, इस पंचफन ने तो भयानक विनाश लीला मचा रखी थी। हाँ प्रिय, इस बार हनुमान के विरुद्ध उसने बहुत भयंकर व्यूह रचना बना रखी थी। जिस जाल में हनुमान को उलझाना था उसकी कल्पना तो स्वयं हनुमान ने भी नहीं की थी, किंतु इसी महालीला से ही हनुमान का महाकल्याणकारी नाग मेखला अवतार हुआ। इस अंधेरे में तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है।
वाह अतिबल वाह, हनुमान को मेरे चंगुल में ले ही आए। बल बला बल बल। अब होगा तुम्हारा अंत हनुमान। क्यों धक्का लगा सुनकर? हाँ, अतिबल मेरे साथ मिला हुआ है। धक्का नहीं तो मुझे तो पहले ही ज्ञात हो चुका था कि ये अतिबल तुम्हारे साथ है। हनुमान, न जाने कितने जीव जंतुओं की हत्या की इसने। इसे छोड़ना मत, दंडित करो इसे। अतिबल को इतना कुछ कैसे ज्ञात है इसके बारे में? भ्रम हुआ है तुम्हें पंचफन। अतिबल मुझे यहाँ नहीं लाया है, मैं अपनी इच्छा से आया हूँ यहाँ पर। तुम लोग नहीं, हनुमान को तो मेरा एक विशेष आज्ञाकारी दास मारेगा। केसरी, पिताश्री, ठहर जाओ, मेरे निकट मत आओ। ठहर जाओ, मेरे निकट मत आओ। अब लगा धक्का तुम्हें? तुम्हारे पिताश्री मेरे अधीन है, अब मेरे आज्ञाकारी दास। और अब देखना कैसे तुम भी मेरी आज्ञा मानते हो। पंचफन, अब सुनो, तुम्हारी देह पर विष का प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु विष देह के भीतर चला गया तो अग्नि से अप्रभावित रहते हो तुम, किंतु जब लावा देह के भीतर गया था तब तुम पर लावा का प्रभाव तो पड़ा ही था।
है ना तिबल? बलबला बलबल। अब तुम अपने पिताश्री के हाथों पियोगे ये विष। मेरा युगों पुराना विष। ये विष का प्याला ग्रहण करो पुत्र हनुमान। ये विष का प्याला ग्रहण करो पुत्र हनुमान। पिताश्री भी पंचफन के विष के प्रभाव में आ गए। अतिबल, तुम तो बता रहे थे कि हनुमान अपने माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र है, किंतु ये तो अपने पिता की आज्ञा ही नहीं मान रहा। ये विष का प्याला ग्रहण करो पुत्र हनुमान। लो पुत्र, खीर खाओ। पिताश्री, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। पिताश्री, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। अब पुत्र को स्वयं अपने हाथों से विष पिलाएंगे पिताश्री। अब अपने पुत्र को स्वयं अपने हाथों से विष पिलाएंगे पिताश्री। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। महादेव ने सृष्टि की रक्षा हेतु किया था विष का पान। पिता केसरी विष अधीन है, नहीं है अपने पुत्र का भान। हनुमत है आज्ञाकारी, विष पी कर रखते पिता का मान। प्रजा और पिता की रक्षा को कटिबद्ध महाबली हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। माँ, हनुमान, मेरा लाल। हे प्रभु, सुमेरु के सभी वासियों की रक्षा करना। अब तुम पीछे हट जाओ केसरी, तुम्हारा कार्य समाप्त हुआ।
अब तुम्हारी वरदानी शक्तियां भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगी। अब होगा तुम्हारा अंत हनुमान। अंत होगा तुम्हारे पिताश्री का, अंत होगा सारे सुमेरु वासियों का। विनाश, महाविनाश। मेरे दासों, जाओ विनाश कर दो सबका, अंत कर दो सबका, हाहाकार मचा दो पूरे सुमेरु में। मैं पंचफन को ऐसा नहीं करने दूंगा। चूक गए, पुनः मारो। किस पर हाथ उठाओगे, किस पर प्रहार करोगे? मुझ पर या अपने पिताश्री पर? तुम कुछ नहीं कर पाओगे हनुमान। मेरा विष तुम्हारे प्राण हर लेगा। यहाँ तुम मरोगे और वहां तुम्हारे राजभवन में मेरे दास उसी ओर बढ़ रहे हैं। तुम्हारी नानी को मारेंगे, तुम्हारी मां को भी मार डालेंगे। कोई नहीं बचेगा राजभवन में। हनुमान, एक बार तुमने मुझे परास्त किया था, किंतु अंतिम विजय तो मेरी ही होगी। महारानी जी, विशाख नगरवासी भवन की ओर आ रहे हैं। तुम सब दरवाजे और खिड़कियां ठीक से बंद कर दो। जी महारानी जी। प्रभु, इस संकट को हरो, मेरे स्वामी सकुशल और हनुमान पुत्र विजयी हो। बस हनुमान, कुछ अंतिम पल बचे हैं। अपने माता पिता का स्मरण कर लो। कर लो, कर लो। मात पिता की सीख को हनुमान करते हैं ध्यान। इच्छा शक्ति का संचय कर विष को लिया हनुमत ने नाथ। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। क्या करूं, स्थिति तो बिगड़ती ही जा रही है। कहाँ छुप गए पंचफन? सामने आकर सामना करो। असीम मायावी शक्ति प्राप्त हो चुकी है इन मणियों से। अब मानव रूप में ही तुम्हारा सामना करूंगा हनुमान। आ रहा हूं मैं। मेरे
मेरे दासों, आक्रमण कर दो हनुमान पर। मैं इन्हें क्षति भी नहीं पहुंचा सकता और इन्हें रोकना भी आवश्यक है। काल ही मुझे कुछ करना होगा। ये क्या कर रहा है हनुमान? मैं इन्हें लता से बांध देता हूँ। ये लता? फिर ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्या कर रहा है इससे? महारानी जी, वो किसी भी क्षण यहाँ आ सकते हैं। जाओ, तुम सब जाकर छुप जाओ। हाँ। आप लोग मुझे क्षमा कर दीजिए। पीछे से वार करता है कायर। पीछे से वार करने वाले एक योद्धा को ये शोभा नहीं देता। फिर लुप्त हो गया ये। अब तू कहीं भी छुप ले, मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा। बल 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 बल। इन 5 मणियों में ही कुछ है जो पंचफन की सहायता कर रहा है। इसके 5 फन से निकले हुए 5 भिन्न प्रकार के विष का रंग और इन 5 मणियों का रंग समान है। इसका अर्थ है कि इस पंचफन के हर एक फन का संबंध एक मणि से है। इन्हें नष्ट कर दूं तो तुझे
तुम्हें दंड दूंगा हनुमान। मेरे दासों, हनुमान के पिता केसरी का अंत कर डालो, मार डालो इसे। पिताश्री, अपने पिताश्री को बचाने के लिए तुम्हें पहले मुझे मारना होगा, अंत करना होगा मेरा, सामना करना होगा मेरा, तब तुम उन तक पहुंच पाओगे हनुमान। ये तो पिताश्री के समीप पहुंच रहे हैं। मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा। पंचफल! ये फिर से सर्प बन गया। ये मणियाँ, देखता हूँ क्या होता है। माँ, पीछे हट जाइए, पीछे हट जाइए माँ। पंचफन की 5 मणियाँ। तो ये मणियाँ ही है इसकी शक्ति का रहस्य। लगता है इसके प्राण भी इन 5 मणियों में ही बसे हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, बुद्धि के हैं ये भंडार। बुद्धि की शक्ति से करते पंचफल की मणियों पर वार। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय जय महाबली हनुमान। पंचफन, तुम्हारी ये मणियाँ तुम्हें अब कोई शक्ति नहीं दे पाएंगी। पंचफन,
इन 5 मणियों के साथ ही तुम्हारा अंत होगा। अब केवल तुम्हारी अंतिम मणि ही बची है पंचफन। इसके समाप्त होते ही तुम भी समाप्त हो जाओगे। हनुमान, की माँ हूं। मेरे पुत्र के प्राण मत हरो, क्षमा कर दो इसे। ये सब इसके आसुरी वृत्ति के कारण हुआ है। मैं आपको वचन देती हूँ, मेरा पुत्र आसुरी वृत्ति त्याग देगा और अब वो किसी को कष्ट भी नहीं पहुंचाएगा। और अगर आप ये मणि तोड़ देंगे ना, तो मेरे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। ये पुत्र है मेरा, और एक माँ कैसे अपने आंखों के समक्ष अपने पुत्र को मरते हुए देख सकती है। हनुमान, अगर आपको दंड देना है तो मुझे दीजिए, मेरे पुत्र को छोड़ दीजिए। महादेव का नाग है भूषण, कहलाते वो भुजंग भूषण। शिव अंश महाबली हनुमान, करते हैं पंच फन को धारण। नाग मेखला धारी हनुमत का अद्भुत अनुपम ये रूप, पूजेगा संसार नित दिन नाग मेखला हनुमत रूप। नाग यज्ञोपवीताय प्रबलाय नमोस्तुते। नाग यज्ञोपवीताय प्रबलाय नमोस्तुते। नाग यज्ञोपवीताय प्रबलाय नमोस्तुते। हनुमान, आपने मेरे पुत्र को क्षमा ही नहीं किया, अपितु उसे अपने देह का आभूषण भी बनाया है। ये माँ आपको आशीर्वाद देती है, आपकी सदा विजय होगी। हे भुजंग भूषण, आपके रुद्रांश ने तो आपके समान ही नाग को धारण कर लिया है। नाग मेखला अवतार धारण कर लिया है हनुमान ने। युवराज हनुमान, मेरे पुत्र पंचफन को आपने अपने देह पे धारण करके नाग मेखला रूप धारण किया है। ये माँ आपके कृतज्ञ है। मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ,
कि आपके इस नाग मेखला स्वरूप को जो भी स्मरण करेगा उसे कोई भी सर्प बाधा कभी नहीं आएगी। पंचफन, तुम्हारी माँ की ममता ने तुम्हें रक्षित किया है। उनका वचन निभाने के लिए तुम्हें अपने राक्षसी वृत्ति को त्याग देना होगा। त्याग करके सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलना होगा। हनुमान, आपके स्पर्श मात्र से ही मेरे पुत्र में परिवर्तन आ गया है। ये माँ आपको शत शत नमन करती है। मेरा भी नमन स्वीकार कीजिए हनुमान। जिन पिता की आज्ञा से मैंने विष पी लिया था, उन पिता ने मुझे एक सीख भी दी थी कि बुराई को अच्छाई से ही जीता जा सकता है। जो अच्छे होते हैं उनसे तो सब अच्छा व्यवहार करते ही हैं, किंतु जो बुरे होते हैं उनसे अच्छाई करो तो वो भी अच्छे बन जाते हैं। जय 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 जय। लगता है पिताश्री के साथ साथ सभी स्वस्थ हो गए। पिताश्री, 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 पिताश्री। पिताश्री, एकाएक क्या हो रहा है इन सबको? भला पल पर ये क्या होने लगा इन लोगों को? सब मूर्छित क्यों हो रहे हैं? ये क्या हो रहा है? सब स्वस्थ तो लग रहे थे, ये एकाएक क्या होने लगा? पिताश्री, हनुमान, आप जो सोच रहे हो वो सत्य है। ये सब विष का ही दुष्प्रभाव है। मैंने इसे समझाया था कि तुम्हारे विष का परिणाम बहुत ही भयानक होगा। तुम अपने विष का प्रयोग केवल अपने प्राण बचाने में करना, परंतु ये नहीं समझा। ये सब इसी का परिणाम है जो आज सभी के प्राण संकट में आ गए हैं। हाँ,
मेरे ही विष से ये सब विषाक्त हुए, किंतु बड़े ही दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि मैं इन्हें इस विष के प्रभाव से मुक्त नहीं कर सकता। ये सब किसी पर अपने विष का प्रभाव तो नहीं डाल सकेंगे, किंतु जो विष इनके भीतर गया है वो इनके प्राण हर लेगा। बस कुछ समय और ये जीवित रहेंगे। हे भगवान, इनकी यही दशा रही तो अनर्थ हो जाएगा। किससे उपचार कराऊं इनका? ये सब ऐसे ही संकट में पड़े हुए। किंतु कोई तो उपचार होगा इनका। बोलो पंचफन, कोई तो उपचार होगा। क्या हुआ पंचफन? बता क्यों नहीं रहे हो? क्या है कोई उपाय? हाँ, उपाय तो है। किंतु ना होने के समान। दैत्य गुरु शुक्राचार्य वही इस विष का उपचार अपने संजीवनी विद्या से कर सकते हैं। परंतु दैत्य गुरु शुक्राचार्य तो असुरों और देवताओं के गुरु हैं। वो किसी भी परिस्थिति में इनका उपचार नहीं करेंगे। कोई अन्य उपाय भी तो होगा। तो मैं कैसे अपने पिता को सकुशल अपने साथ ले जा पाऊंगा? कैसे सभी सुमेरु वासियों की रक्षा कर अपना युवराज धर्म निभाऊंगा? हे प्रभु, हे भोले बाबा, कोई तो उपाय होगा जिससे मैं इन्हें स्वस्थ कर पाऊं। हाँ। प्रणाम देवगुरु। प्रणाम देवगुरु बृहस्पति। आयुष्मान भव। इस विष का एक उपाय है हनुमान। ये उपाय है प्रवाल द्वीप। प्रवाल द्वीप? किंतु वहां जाकर लौटना तो असंभव है। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।